हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू तैसिक इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट चैनल। तो बच्चों, इस चैनल पर हम लोग डिस्कस करते हैं वेरियस टॉपिक डिस्कशन करते हैं हम लोग सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव फॉर द क्लास 11 एंड 12। तो बच्चों, मैं बहुत दिनों से आप लोग के बीच इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू माई इलनेस, बट आई एम बैक अगेन। और मैं आप लोग से फिर वीकली टू वीकली क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और एक एक नई टॉपिक लेंगे। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि सीबीएसई का नया सिलेबस भी आ गया है, जो कि टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड है। और पहला टर्म 1 हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो कि नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए हम लोग अलग अलग टॉपिक लेके डिस्कशन करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग बच्चों अकाउंट्स में, जिसका नाम है क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आपको ये 3 चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर आपका चेंज प्रॉफिट रेशियो मिलेगा, एडमिशन मिलेगा और रिटायरमेंट मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे आप डिस्कशन कर ही लेते हैं। ओके, तो हम लोग इस चैनल में डिस्कस करते हैं बच्चों क्या, सीबीएसई अकाउंट, जिसका कोड क्या है 055। टॉपिक डिस्कशन क्या है हमारा, अकाउंट। आज हम लोग अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। मेन टॉपिक डिस्कशन हमारा क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बिफोर मूविंग तो आज हम लोग नया टॉपिक जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग मोटिवेशन टू पुट यू ऑन एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर द अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोग अब डिस्कस करते हैं डेफिनेशन एंड फीचर। तो डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों फटाफट, किसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, देखिए, when there is any change in profit sharing ratio among the existing partner। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी थे, वो जो पार्टनरशिप फर्म को कैरी कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, अगर उनके बीच क्या हो रहा है, अगर किसी रेशियो में बदलाव हो रहा है, सपोज करिए पहले उनका रेशियो था 3:2:1, 3 पार्टनर थे एबीसी, अब उनका एबीसी का न्यू रेशियो हो जा रहा है, वो अपना रेशियो चेंज कर ले रहे हैं, अब उनका प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा 4:3:2। ये क्या कर रहे हैं, आपस में क्या एग्रीमेंट चेंज हो रहा है कि वो रेशियो चेंज कर रहे हैं। ओके, तो जब उनके ओल्ड पार्टनर के बीच में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो पार्टनरशिप फॉर्म में ऑलरेडी चला रहे हैं, अगर उनके बीच क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है कि अगर वो उनका रेशियो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयर रेशियो, तब क्या होता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यू। तब हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो असेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं, उनको फिर से रीवैल्यू किया जाता है। मतलब फिर से उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसको करेक्ट वैल्यू लाने के लिए। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है, या नया पार्टनर एडमिट हो गया, पुराना पार्टनर चला गया, इन बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। जो पहला जो ओल्ड रेशियो था, अब वो एक नए रेशियो में क्या करेंगे, नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस घटना से क्या होता है, असेट और लायबिलिटीज के फॉर्म पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, असेट या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो जो असेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, या लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, या एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट, इन तीनों के केसेस की वजह से, कॉज की वजह से क्या हो रहा है, असेट और लायबिलिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो उनके करेक्ट वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है, इसका सिनोनिम भी है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप लोग आंसर क्या देंगे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो डेफिनेशन है वही बताना है, कोई कुछ और नहीं बताना है। एमसीक्यू में अगर पूछे कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट किसका अदर नाम है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम है। ओके, तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्या विशेषताएं हैं, अब इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने पॉइंट्स में बनाया है फीचर्स ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोग को समझने के लिए। तो पहला पॉइंट देखिए, इट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये थर्ड रूल पे बेस्ड है क्या, इट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है,
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, सारे एक्सपेंस और लॉस क्या करना है, डेबिट करना है। एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड, सारे इनकम सारे गेन्स मतलब सारे फायदों को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये रूल ऑफ अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, इस पर क्या बेस्ड है हमारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, टू शो द असेट एंड लायबिलिटीज एट करेक्ट वैल्यू। तो दूसरी विशेषता, दूसरे फीचर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्या है कि ये मदद करता है, शो करता है क्या, असेट और लायबिलिटीज को करेक्ट वैल्यू पे दिखाने के लिए। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं टू शो द असेट एंड लायबिलिटीज एट करेक्ट वैल्यू। तीसरा पॉइंट देखिए, टू रिकॉर्ड ऑल्सो अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं टू शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब असेट कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी कितनी इंक्रीज कर रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है। तो इन चारों पे जो चेंज होता है वो कहाँ हम लोग पुटअप करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और एक चीज और रिकॉर्ड करते हैं क्या, टू शो द ऑल्सो द अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब जो असेट हमने रिकॉर्ड नहीं किया है या जो लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं की है, तो नॉमिनल अकाउंट पे हम लोग बेस्ड पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुटअप करेंगे। ओके, तो जो असेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, अदर नेम इज प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने अभी बताया भी था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं, तो अगर ये आपको दिमाग में अगर बैठ गया तो आप वेरी इजीली रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस पे बेस्ड है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। तो अभी हमने रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट का क्या डिस्कस किया है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, सारे इनकम और फायदों क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी पे बेस्ड हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब असेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं हम रीवैल्यू करते हैं, उसके इंक्रीज डिक्रीज को करेक्ट करने के लिए, एक करेक्ट वैल्यू अराइव होने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीजें आई, क्या दो चीजें आई बच्चों, असेट्स आया और लायबिलिटीज आया। मतलब असेट और लायबिलिटीज में तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसी में तो चेंज आ रहा है। तो असेट और लायबिलिटीज पे जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो हम लोग कहाँ पे पुटअप करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और एक बात और मैंने क्या बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस पे बेस्ड है, नॉमिनल अकाउंट, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है और इनकम और गेन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो देखो असेट अगर इंक्रीज करेगा, असेट हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो फर्म में असेट बढ़ रही है, तो असेट बढ़े तो फर्म के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, गेन हो गया। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड पुटअप करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि गेन हो रहा है। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एग्जांपल देख लेते हैं। इस मानिए हमारे डेटर कितने थे, डेटर हमारे 5000 थे, तो डेटर हमारा करंट असेट है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि डेटर हमारे कितने हो गए, 8000 हो गए, मतलब 3000 से क्या होगा, इंक्रीज कर गया। तो जब असेट हमारा इंक्रीज कर गया 3000 से, जो कि डेटर है, तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारा असेट बढ़ रहा है, फर्म में असेट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं असेट डिक्रीज। तो असेट डिक्रीज हमारा क्या होता है कि असेट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज कर रही है, फर्म में क्या हो रहा है, असेट कम हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो बच्चों, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो अगर असेट डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा, क्योंकि हमको एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है। एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर यही डेटर पहले हमारा 5000 था, ओके, फर्म के पास पहले ऑलरेडी डेटर कितने हैं, 5000 है। अब डेटर तुम्हारे कितने हो गए, 3000 हो गए। तो असेट की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हुई, 2000 से, कितने से, 2000। तो 2000 हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, असेट हमारी घट रही है फर्म में, तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस को क्या करोगे, डेबिट। ओके, तो ये असेट साइड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, आई होप सो आप लोग क्लियर हो गया होगा।
अब देखते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होती है? जो अमाउंट ओन होता है, जो कि फर्म ने पैसा लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, जो कि चुकाना है। ओके, तो लायबिलिटी क्या होगी? जब इंक्रीज करेगी, मतलब लायबिलिटी जो फर्म की अगर इंक्रीज करेगी तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? और एक्सपेंस हो जाएगा और लॉस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए क्रेडिटर लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, जिससे हमने पैसा लिया है, वो पैसा हमको उसको चुकाना है, वो क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। तो क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर हमारे पहले थे 2000, अब हमारे क्रेडिटर कितने हैं? 1000। तो क्रेडिटर कितने से घट गए? 1000 से। कितने से घट गए? 1000 से क्रेडिटर मेरा डिक्रीज हो गया। तो अगर क्रेडिटर मेरा 1000 से डिक्रीज हो गया, मतलब हमको अब पैसा कम चुकाना है, तो हमको क्या हो गया? फायदा हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमको क्या होगा? फायदा होगा ना। तो पहले क्रेडिटर तुम्हारे 2000 थे, अब क्रेडिटर तुम्हारे 1000, तो लायबिलिटी 1000 से घट गई। तो देखो यहाँ फॉर्मूला चेक करो, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या हो गया? गेन हो गया। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कहाँ क्रेडिट करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, तो क्रेडिटर पहले 2000 थे, अब 1000 हो गया, तो लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा? फायदा हो गया। तो फायदा हो गया, क्या करना है? क्रेडिट करना है। ऊपर देखो, लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो इसी एग्जाम्पल को हम चेंज करते हैं। अगर पहले क्रेडिटर तुम्हारे 2000 थे, कितने थे? 2000 थे। अब क्रेडिटर तुमको कितना पे करना है? 3000। तो देखो क्वेश्चन में क्रेडिटर कितना इंक्रीज किया? 1000 से इंक्रीज किया ना। तो 1000 से क्रेडिटर मेरे इंक्रीज हो गए। तो जब हमको ज़्यादा पैसा चुकाना है, अब तो हमारे लिए क्या हो गया? खर्चे हो गए, एक्सपेंस हो गए। तो नॉर्मल अकाउंट का रूल याद करो, एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो इसलिए लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या करना है? आपको डेबिट करना है। ओके, तो एक बार फिर हम लोग समअप कर लेते हैं। समअप कर लेते हैं कि असेट अगर इंक्रीज करेगी तो असेट बढ़ेगी तो क्या होगा? फायदा होगा। तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे रिवोल्यूशन अकाउंट में। असेट डिक्रीज हो गई, मतलब असेट तुम्हारे पास कम हो रही है, स्टॉक कम हो गया, डेटर कम हो गए। तो अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्या करोगे बच्चों? डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। अब लायबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रही है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, पहले 2000 था, अब 3000 हो गया, तो लायबिलिटी 1000 से इंक्रीज की। तो हमारे लिए क्या हो गए? खर्चे हो गए, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। तो एक्सपेंस लॉस में क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। तो डेबिटेशन अकाउंट में कितना पुटअप करोगे? डेबिट साइड। लास्ट वाला देखिए, लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब अब हमको कम पे करना है। तो हमारे लिए क्या हो गया? फायदा हो गया। तो फायदा क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट। तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ओके, तो ये हमारा एक मेरा फॉर्मूला है, इसको आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इससे आप लोग कभी रिवोल्यूशन अकाउंट गड़बड़ाएंगे नहीं। ओके, तो बच्चों हम लोग लास्टली देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस फॉर्मेट पे हम लोग बेस्ड रहता है, तो ये फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर मूविंग टू द फॉर्मेट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, आपके दिमाग में एक बार और बैठा लूँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट किस पे बेस्ड है? नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल जरूर याद रखे रहना, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। सारे एक्सपेंस लॉस को डेबिट करना है और सारे इनकम जो फायदे हो रहे हैं वो क्रेडिट साइड होंगे। ओके, तो ये फॉर्मेट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट है। ये पर्टिकुलर अमाउंट बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? डेबिट साइड, जो कि किससे रिप्रेजेंट करता है? टू साइड से। ओके, तो लेफ्ट साइड आपका डेबिट साइड है, जो कि टू साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाई साइड आपका क्या है? क्रेडिट साइड। ये बाई साइड है। राइट हैंड साइड आपका क्या है? बाई साइड है, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट। ओके, और नॉर्मल अकाउंट का रूल आपको याद हो गया होगा कि एक्सपेंस और लॉसेज आर डेबिटेड। तो एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड मतलब सारे एक्सपेंस लॉस किधर जाएंगे? टू साइड जाएंगे। और ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। तो सारे इनकम और क्रेडिट को किस साइड पुटअप करना है? बाय साइड पुटअप करना है। ओके, और हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब यहाँ पे दो चीजें की बात हो रही है, असेट और लायबिलिटी की। मतलब असेट और लायबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है कि असेट इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो उसके करेक्ट वैल्यू पे मेजर करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, जो कि टू साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्कस करते हैं।
टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो मैंने अभी बताया कि डेटर मान लीजिए 5000 है, अब क्या हो गया 2000 हो गया, तो 3000 से हमारा क्या हुआ असेट डिक्रीज कर गया। तो अगर असेट डिक्रीज हो रहा है, फर्म के पास असेट कम हो रही है, तो हमारे लिए क्या हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और एक्सपेंस लॉस को मैंने क्या बताया डेबिट करना, तो डेबिट किधर है टू साइड है ना, तो इसलिए टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट क्या करेंगे डेबिट करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर फर्म में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ओके, जैसे मैंने बताया क्रेडिटर पहले 2000 थे, अब क्रेडिटर हमारे 5000 है, तो क्रेडिटर कितने से इंक्रीज कर गया बच्चों 3000 से, तो लायबिलिटी मेरी इंक्रीज कर गई। तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, अब हमको ज़्यादा पे करना है, तो हमको जब ज़्यादा पे करना है तो हम क्या हमारे लिए क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, और हम एक्सपेंस लॉस को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो हम लोग अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है क्वेश्चन में, तो हम टू साइड जो कि डेबिट साइड से रिप्रेजेंट करता है पुट अप कर देंगे। अब मैंने क्या बताया था कि अगर हम कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किए तो भाई लायबिलिटी क्या होती है, जो हमको उधारी पैसा देना है हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, भाई हमारे लिए एक्सपेंस हुआ ना, खर्चा हुआ, अभी हमको और पैसा पे करना है पार्टीज को जी, या हमने कोई लोन लिया है तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं बच्चों डेबिट। तो दैट्स वाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किधर पुट अप करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेफ्ट हैंड साइड टू साइड। तो ये टू साइड आपको समझ आ गया, मतलब टू साइड आपका एक्सपेंस है, लॉस है, तो आप असेट और लायबिलिटीज पे जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोग याद करके उस पर पुट अप कर देंगे, बहुत ही ईजी है। हम पढ़ते हैं बाय साइड बच्चों, तो बाय साइड किससे रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, सारे इनकम और फायदे जो हो रहे हैं बिजनेस में फॉर्म में उनको क्या करना है क्रेडिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो क्रेडिट साइड है वो किस साइड है बाय साइड है, राइट हैंड साइड जो कि रिटर्न कर रहा है क्रेडिट साइड से। तो देखो पहले मैंने लिखा है बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, अगर असेट हमारा इंक्रीज कर रहा है, असेट इंक्रीज कर रहा है मतलब अगर मान लीजिए स्टॉक मेरा पहले 2000 था, अब स्टॉक हो गया है मेरा 5000, तो पहले तुम चेक करोगे कि स्टॉक हमारा क्या है असेट्स है, करंट असेट में आता है, तो स्टॉक मेरा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब स्टॉक इंक्रीज किया कितने से 3000 से इंक्रीज किया, तो हमको फायदा हुआ, हमारा असेट बढ़ रहा है मतलब फायदा हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। ओके, अब आते हैं बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी मेरी डिक्रीज कर रही है, अब लायबिलिटी हमें डिक्रीज कर रही है कि अब हम लोग को कम पे करना है किसी पार्टीज को, या हमने जो लोन लिया है अब हमको कम लोन पे करना है, तो हमारे लिए क्या हो गया फायदा हो गया। तो फायदा हो गया ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। एग्जाम्पल लीजिए, क्रेडिटर हमारे क्या है करंट लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी के हेड में आएगा। अब लायबिलिटी थी मान लीजिए 5000, अब क्रेडिटर पे करना है हमको 2000, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लायबिलिटी घट गई, कितने से घटी 3000 से डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो अब हमको कम पे करना है 3000 से, तो हमको फायदा हो गया, और फायदा हो गया तो क्या करेंगे क्रेडिट। तो ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट मैंने बताया था, तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो ये क्या हो गया आपका बाय साइड पुटअप करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग लास्ट बाय अनरिकॉर्डेड असेट। तो असेट की डेफिनेशन आप लोगों को मालूम ही है कि असेट आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच गिव यूजफुलनेस टू द बिजनेस। तो जो चीज़ हमको यूजफुलनेस दे रही है बिजनेस में, जो चीज़ हमको फायदा कर रहा है, तो फायदा क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, गेन को क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई असेट रिकॉर्ड नहीं किया हो, अगर कोई असेट रिकॉर्ड नहीं हुई है बिजनेस में, और उसको हम लोग क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा असेट इंक्रीज करेगा। तो अगर असेट इंक्रीज करेगा तो हमको फायदा हो रहा है, और फायदा क्या करोगे क्रेडिट, इसीलिए अनरिकॉर्डेड एसेट किधर जाएगा बाय साइड जाएगा। बस यही चीज़ें पुटअप करना है आपको, मतलब क्वेश्चन में आपको बोल्ड बैलेंस शीट में देखना है कि हमारे असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, और एडजस्टमेंट देखना है कि असेट लायबिलिटी में क्या फिगर दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इंक्रीज डिक्रीज देखना है। और इंक्रीज डिक्रीज देखना है वो किस पे बेस देखना है नॉर्मल अकाउंट पे, और नॉर्मल अकाउंट मैंने अभी बताया, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपको दिमाग बैठा भी लिए होंगे कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये आपका सिंपल सा रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है। तो जनरली 6 नंबर 3 नंबर में आता है, हमारे इस बार ये एमसीक्यू है। तो आपको पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेफिनेशन याद करना होगा, किस पे बेस्ड है नॉर्मल अकाउंट ये भी याद करना होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट
का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो इस बार थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा आपको एमसीक्यू के लिए। तो आप हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से रिवोल्यूशन अकाउंट याद करेंगे। एक चीज़ और कि अगर रिवोल्यूशन अकाउंट जोड़ेंगे, टोटल दोनों साइड पुटअप करना है, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, मतलब ये टोटल ज़्यादा आएगा डेबिट साइड टोटल से, तो क्या आएगा आपका प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो कि ओल्ड पार्टनर है उनके एक लेजर में क्या करोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जाहिर सी बात है डेबिट बड़ा है क्रेडिट से, तो क्या आएगा, लॉस आएगा। तो बाय लॉस लिखोगे ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब किस रेशियो में बांटना है बच्चों, ओल्ड रेशियो में। ओके, तो प्रॉफिट लॉस निकालने के जब आप सारे वैल्यू आइटम्स को क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों ओवर होता है। तो टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो इस पर आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या बनाएंगे, इसका न्यूमेरिकल बेस्ड लगाएंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टू गेट मोटिवेशन फॉर पुटिंग योर एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट मीटिंग 2 डेज बाद करेंगे। तो 2 डेज बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को जो जो टॉपिक डिस्कस करना है या कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, जो कि टर्म 1 जो कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपके सामने उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, तो आप लोग सभी, मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। टर्म 1 हमारा नवंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग टॉपिक वाइज हर चैप्टर में पढ़िए और उसके छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाइए, उसके फॉर्मेट को पढ़िए। अकाउंट्स में अब जनरल एंट्री, फॉर्मेट और थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल की तरफ नहीं भागना है, छोटे छोटे पॉइंट को, छोटे छोटे न्यूमेरिकल की ओर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनेंगे, आएंगे हम 2 डेज पे, और अकाउंट इकोनॉमिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।